करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान तेज, जहां शोपिया अनंतनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम, बांदीपोरा, बारामूला में तलाशी अभियान जारी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बारामूला, कठुआ, पुंछ, राजौरी में आतंकियों की तलाश जारी है, जहां किश्तवाड़ और उधमपुर में भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। यानी कि देखिए, अब यहां पर घुसपैठियों को, आतंकियों को नहीं बख्शेगी भारतीय सेना। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और इन दिनों नए साल की शुरुआत जब से हुई है, आतंकियों ने, बता दें आपको, यहां लगातार छुपकर घुसपैठ करने की कोशिश की है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता आशिक मीर हमसे जुड़ चुके हैं। आशिक, देखिए, सेना कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। क्या लगता है आशिक, कितने आतंकियों को धर दबोचा जाएगा? लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है आशिक। देखिए सृष्टि, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बीते कुछ हफ्तों से जिस तरह से एंटी टेरर ऑपरेशंस पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को एक के बाद एक उपलब्धियां जो है वो प्राप्त हो रही है। चाहे हम घने जंगलों की बात करें जहां पर आतंकियों ने कई सारे ऐसे टेररिस्ट हाइड आउट जो है वो बना के रखे हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों ने अभी तक ध्वस्त किया है, और कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर जो कि इन आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाते हैं, उनको भी दर दबोचा है। तो उन्हीं के इनपुट के आधार पर इस समय जो है पूरे जम्मू कश्मीर भर में, चाहे हम जम्मू रीजन की बात करें या कश्मीर घाटी के उन एरियाज की बात करें जहां पर लगातार आतंकियों के छुपने की खबरें जो है वो मिल रही है, तो उसी के चलते जो है अब लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशंस में तेजी लाई गई है। और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, जितने भी हाईवेज है, चाहे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो या श्रीनगर उरी हाईवे हो, तो यहां पर भी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कई जगहों पर आईडीज जो है वो रखी गई थी, कॉन्वॉय को निशाना बनाने की साजिश जो है वो रची गई थी, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बलों ने विफल बनाया, उन आईडीज को नाकारा करके। फिलहाल अगर हम जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जिसमें बांडीपोरा, बारामूला और कुपवारा के इलाके शामिल है, जहां पर लगातार धुंध और कहीं ना कहीं जो बर्फ पड़ी है उसका फायदा उठाने की कोशिश आतंकी कर रहे हैं, और घुसपैठ की कोशिशें जो है बार बार की जा रही है। और अभी तक कई सारी ऐसी कोशिशों को सुरक्षा बलों ने विफल भी बनाया है, जहां पर कई सारे ऐसे आतंकी जो है ढेर भी किए गए हैं। लगातार चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है। आशिक, आपने बहुत अहम जानकारी दी। कितने आतंकियों को ढेर किया गया आशिक? देखिए, अगर हम बीते साल की बात करें तो बीते साल में कई सारे ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए थे जिसमें दर्जनों की तादाद में जो है वो आतंकी ढेर हुए हैं, और उनमें से कई सारे ऐसे टॉप कमांडर्स भी शामिल है जो घुसपैठ कराते थे, और कहीं ना कहीं लश्कर और जैश के वो टॉप कमांडर जो है इस घुसपैठ की कोशिश के दौरान जो है मारे गए। फिलहाल लगातार जिस तरह के इनपुट आ रहे हैं कि 120 के करीब ऐसे लॉजिस्टिक, अगर हम कहें तो ऐसे टेरर लॉन्चिंग पैड्स पीओके में बनाए गए हैं, जहां पर लश्कर और जैश को ट्रेनिंग भी दी जाती है, और साथ साथ उन्हीं आतंकियों के जरिए अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वो घुसपैठ करे, लेकिन तमाम तर कोशिशें जो है वो विफल हो रही है, क्योंकि एलओसी के एरियाज में जिस हिसाब से चौकसी बढ़ा दी गई है, जिस तरह से ड्रोन सर्वेलेंस और थर्मल इमेजेस का जो इंस्टॉलमेंट एलओसी के एरियाज में किया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी घुसपैठी जो है वो घाटी के इस साइड ना आ जाए। फिलहाल लगातार हम देख रहे हैं जिस हिसाब से प्लेन्स में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वही घने जंगलों में भी इन आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। सृष्टि, आशिक, देखिए, ये भी खबर सामने आ रही है ना कि अब 26 में पाकिस्तान की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही है, जहां जैश के आतंकियों ने भी कहा कि अब भारत अंजाम देखेगा। क्या आपको लगता है कि उसी की बड़ी तैयारी के तहत ये आतंकी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं आशिक? देखिए बिल्कुल हम देख रहे हैं किस तरह से पीओके या पाकिस्तान के कई एक एरियाज है, वहां पर लश्कर और जैश की तरफ से आतंकियों की रिक्रूटमेंट के लिए वहां पर जो आयोजन किए जाते हैं, वहां पर रैलीज निकाली जाती है। मकसद यही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा, कई सारे ऐसे आतंकी थे जिनको मार दिया गया, लगभग 100 की तादाद में ये आतंकी थे जो पीओके और अलग अलग एरियाज में रहते थे। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो कहीं ना कहीं अब ये
आतंकियों की कमी जो है वहां पर साफ तौर पर देखी जा रही थी, जिसके बाद वहां पर कई सारी ऐसी रैलीज देखी गई जिसमें हाफिज सईद के जो भाई है तलहा सईद, वो भी इन रैलीज में शामिल होते हुए दिखे। और अब कहीं ना कहीं ये फिर से एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि हमने देखा जब दिल्ली में रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ तो उसके कनेक्शंस भी किस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलते जुलते नजर आए, और यही कोशिश जो है बार बार पाकिस्तान करता आ रहा है। इससे पहले भी जब भी कहीं ना कहीं भारत में आतंकी घटना घटी तो उसके तार जो है वो पाकिस्तान के साथ ही जुड़े। और अब जिस हिसाब से अब कश्मीर घाटी में फिर से हालात सामान्य हो रहे हैं तो इन हालातों को फिर से खराब करने की साजिश जो है वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी इस समय भी रच रहे हैं, जिसके चलते अब तमाम तर जितनी भी एरियाज है घाटी के वहां पर सुरक्षा जो है वो मजबूत की गई है। जी ठीक है आशिक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।